हम तुम और स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं का स्वास्थ्य। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों का एक पैनल मौजूद है, जिसमें है डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी और डॉक्टर नारायण राव जी। और इस चर्चा के बीच हमसे ऑस्ट्रेलिया से जुड़ने वाली है डॉक्टर वनीता शर्मा जी। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर मधुरा, वेलकम डॉक्टर नारायण। आप दोनों का हम तुम और स्वास्थ्य के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं का स्वास्थ्य। तो डॉक्टर मधुरा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि हम देखते हैं कि आजकल महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इन प्रॉब्लम्स के क्या प्रकार होते हैं, किस तरह की ये प्रॉब्लम्स हो सकती है? महिला यह शब्द हम जब लेते हैं उसका अर्थ ही है जो महान है वो महिला। महिलाओं के स्वास्थ्य का अगर विचार किया जाए तो कभी भी उसके केवल उसके स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। महिलाओं का स्वास्थ्य उसके पूरे कुटुंब, उसके पूरे समाज के साथ संबंधित रहता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक महिला को हम आरोग्य शिक्षित कर देते हैं तो पूरा समाज आरोग्य की तरफ बढ़ सकता है। तो महिलाओं की 4 अलग अलग अवस्थाएं रहती है, जैसे बाला, मुग्धा, मुग्धा मीन्स एडोलसेंट एज, प्री प्यूबर्टी और प्यूबर्टी एज, फिर प्रौढ़ा जिसमें हम कंसेप्शन या सगर्भावस्था, विवाहित अवस्था, इस तरह की महिला की अवस्था, और प्रगल्भा, इसका मतलब मेनोपॉज की तरफ झुकने वाली स्त्रियों की अवस्था। इन 4 स्तरों पर महिलाओं का स्वास्थ्य अलग अलग दायरों पर, अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग तरीके से व्यक्त होता है। जैसे बाल्यावस्था में लगभग इनिशियल एज में बालक और बालिका दोनों का स्वास्थ्य समान तरह से जाता है। फिर भी आयुर्वेद कहता है कि जब दांत निकलते हैं तो बालिकाओं के दांत निकलने का तौर और बालक के दांत निकलने का तौर कुछ अलग तरह से हो सकता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग स्टेज पर एक बालिका, एक स्त्री एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्वास्थ्य को कैरी करती है और उस तरह से ही उसको अनेकों प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे अभी 8 साल के बाद, 10 साल के बाद प्यूबर्टी एज चालू हो जाता है, बालिका का रूपांतर स्त्री में होना शुरू होता है। उसी तरह उस एज में अलग अलग महीने की तरह मीन्स जो पीरियड्स आते हैं उस पीरियड्स के संबंधी अलग अलग तकलीफें उसको शुरू होने की शुरुआत रहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ किशोरी अवस्था की जो लड़की है उसका स्वास्थ्य अगर हम ठीक रखें तो आगे तक जाकर पूरे समाज का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जैसे आज हम एक शासन की तरफ से एक व्यवस्था कर रहे हैं कि किशोरी अवस्था में जो लड़कियां हैं उनका अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया की शिकायत उनको होती है, तो कई तरह की बीमारियां ना कि केवल उस किशोरी को होती है, लेकिन वो बीमारियां कैरी फॉरवर्ड होती है प्रेगनेंसी तक और उसके बाद भी। सिंपल सी बात, जब पहली बार महीना आता है जिसको हम बोलते हैं मेनार्की, लड़की को पहली बार महीना आने के बाद उसको कभी कभी ज्यादा रक्तस्राव होना, इस तरह की तकलीफें होती है, पेट में दर्द हो सकता है। उस पीरियड्स की तरफ कुछ अलग अलग तकलीफों को, प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। बहुत बार संकोच की अवस्था से या तो फिर मालूम ही नहीं होने से ये बात छुपी रहती है। सभी महिलाओं को, अपनी बालिकाओं को अवगत कर देना है कि 21 दिन से 35 दिन तक महीने का दायरा चलता है। महीना शुरू होने के बाद 1-2 साल लग जाते हैं ये सेट होने को, लेकिन साइकिल हमेशा 21 दिन से 35 दिन तक हो सकता है। तो इन दिनों में लगभग 3 दिन से 7 दिन तक महिलाओं को रक्तस्राव हो सकता है। उसमें कम ज्यादा अगर हो रहा है, अनियमितता हो रही है, या तो माहवारी के समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है,
तो तुरंत डॉक्टरों की सलाह लेनी जरूरी है। कैसे होता है कि जब भी महीना चालू होता है तभी ब्लीडिंग ज्यादा है, तो हो सकता है कि ना कि केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित, लेकिन सार्वधिक अन्य बीमारी के कारण भी ये तकलीफ होती है। जैसे हर एक महिला में अपना ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो तो भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना है महिलाओं के बारे में। जैसे बोला गया है आयुर्वेद में कि ज्यादा से ज्यादा बीमार होने की जो ज्यादा चांसेस है वो महिलाओं को है, एक सरकारी नौकर को है और राजा को है, क्योंकि इनको अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। तो इन प्रॉब्लम्स को जानकारी रखना है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, उससे हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनीमिया के कारण चिड़चिड़ापन, पैरों में दर्द, सिर दर्द, कई तरह की तकलीफें, और जिन किशोरी स्त्रियों को, किशोरी बालिकाओं को अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बाद में जाकर उनको मिसकैरेजेस, एबॉर्शन हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए किशोरी अवस्था में ये हीमोग्लोबिन कम वाली तकलीफ ध्यान से देखनी है। फिर विवाह पूर्व भी बहुत बार ध्यान में ही नहीं आता, एकदम से वजन बढ़ रहा है, एकदम से पेट बढ़ रहा है, एकदम से बाल झड़ रहे हैं या कालापन आ रहा है, ये सारी तकलीफें हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो उसको भी ध्यान रखना है और उसको तुरंत ही हमें अपने डॉक्टरों से सलाह लेनी है। फिर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में जो तकलीफें दिखती है उसमें शारीरिक, जिसमें मोटापा है, जॉइंट पेन है, सिर दर्द है, तरह तरह की बीमारियां है, वो हो सकती है। मानसिक, जिसमें डिप्रेशन है, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं में डिप्रेशन जल्दी आ सकता है क्योंकि वो भावनात्मक रीति से हार्मोन से ज्यादा जुड़ी हुई है। तो उन चीजों को ध्यान में रखना है और मानसिक तकलीफों को भी नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर स्त्री बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करती है तो घर के आदमी बोलती है तो ऐसी ही है, ये तो कटकट करेगी, लेकिन हो सकता है थायराइड जैसे हार्मोन में गड़बड़ होने के कारण भी स्त्री की मानसिक अवस्था में बदलाव आते हैं। तो उनका समय समय पर चेकिंग होना बहुत जरूरी है। मेनोपॉज में भी ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया जैसी तकलीफ है, जिसमें हड्डी घिस जाना, जिसमें जॉइंट पेन का आना, जिससे बैक पेन का आना बहुत कॉमन है। अगर महिलाओं का प्रॉब्लम एक नजर में अगर सामने लिस्ट लेनी है तो बैक पेन बहुत कॉमन है, पेट में दर्द बहुत कॉमन है, चिड़चिड़ाहट बहुत कॉमन है, ऐसा सारा हो सकता है। जी डॉक्टर। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर मधुरा ने तो सारी प्रॉब्लम्स बता दी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन सभी प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने हमारे मैडम ने बोल दिया कि हाँ हमारी 4 अवस्था है बाल्यावस्था से, हम शुरू करते हैं बाल्यावस्था से, वहां से हम उनको पहले प्रॉपर ब्रीफिंग करते जाएंगे। हाँ ये अभी आपको महावारी आने वाली है, उसके बारे में अगर हम समझाते जाएंगे तो उसको ये बिल्कुल समझ में आता जाएगा। जैसे वो किशोरी अवस्था में आ गई, वहां से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा प्रौढ़ अवस्था में, तो उसको कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं वो उसको समझ में आते जाएंगे। और उसके बाद में जो उसकी अगली अवस्था है प्रगल्भा अवस्था, कि वहाँ कौन से चैलेंज है कि जो हमारे मेनोपॉज है, मेनोपॉज के बाद में क्या होने वाला है और उसको कैसे हम मैनेज करते जाएंगे। तो जो हमारा प्रयास होता है कि आज के जो माहौल ऐसा बना है कि जो हमारी मेंसेस बहुत जल्दी आते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं 8 साल में 9 साल में मेंसेस आते जा रहे हैं। जैसे कुछ 25 साल पहले मेंसेस कब आती थी कि 16 साल 15 साल के बाद ही मेंसेस आते थे। तो जल्दी मेंसेस आना मतलब जल्दी मैच्योर हो जाना, ये बहुत गलत हो जाता है। जैसे फल प्री मैच्योर पक जाना ऐसे हो जाता है। तो हमारा प्रयास रहता है ये जो हमारी मेनार्की है, जो हमारी किशोरी अवस्था पहुंचने का समय हम आगे ढकेलने का प्रयास करते जाएंगे। और ऐसी ही बात जो आज कितनी हमारी महिलाएं हैं, कितनी हमारी बहनें हैं, कितनी बेटियां हमारी हैं कि जिनका मेनोपॉज बहुत जल्दी आना शुरू होता है। मैंने ऐसी महिलाएं देखी है
कि जिनका मेनोपॉज 32 साल में हो गया है, कि घर में टेंशन बहुत है, ये प्रेशर से ही महिला का हार्मोनल बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है और महिला को ये जल्दी मेनोपॉज आता है। और जैसे ही मेनोपॉज आना शुरू हो गया उनके सारे प्रॉब्लम सडनली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे वेट बढ़ जाना है, पूरा साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है। तो इसे ही हम यहाँ प्रयास करते हैं ये मेनोपॉज कैसे आगे आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते जाएंगे। तो इसलिए काफी हमारे पास मैनेजमेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं। इस मैनेजमेंट टेक्निक से ये हमारी मेनर की भी है, ये बिल्कुल प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 10 से 15 साल 16 साल तक, जैसे हमारी थी पिछले 25 साल पहले। जहां तक हमारा प्रयास है कि जो हमारी मेनोपॉज का एज है, हमारे बहनों का, हमारे बेटियों का, वो एज हम 50 से 55 तक बढ़ाने का प्रयास करते जाएंगे। मैंने कितनी महिलाएं देखी है जिनकी 60 साल की उम्र में भी एकदम परफेक्ट उनका माहवारी आती जा रही है। मतलब उनका फिजिकल जो हेल्थ होता है वही और मानसिक आरोग्य वो दोनों सही चलते रहते हैं। इसलिए इतना ये हार्मोनल बैलेंस हमारे महिला में बहुत महत्वपूर्ण है और उसको मेंटेन करना हमारे ही हाथ में है। जी डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बात की मेंसेस के बारे में, मेनोपॉज के बारे में, तो जब भी पीरियड्स की बात आती है तो एक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, वो है पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो डॉक्टर मधुरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में पीसीओडी किस तरह से वर्णित किया गया है, या फिर आयुर्वेद के नजरिए से आप किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे? जैसे अभी लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे कि पहले से अलग तरीके से माहवारी आ रही है, उसका समय, उसका पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। उसी में एक नया खतरा अभी आ गया है कि जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। पॉली मीन्स क्या? ज्यादा, सिस मीन्स क्या? गांठें बन जाना, और ओवरी मीन्स अपना बीजकोश। तो स्त्री के बीजकोश में बीज बनने के बगैर कई सारी गांठें बन जाना, इसको हम पीसीओडी बोलते हैं। ये तो अभी ओवर डायग्नोज भी कभी कभी हो जाती है, और क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम लेते हैं और लोग, महिलाएं भी आम तौर पर मुझे तो पीसीओडी है, अपने ऊपर एक ऐसे बोल देते कि हाँ मुझे ये है करके एक्सेप्टेंस, लेबल लगा दिया है। करेक्ट, डॉक्टर ने भी, हमने खुद को लेबल लगा देते हैं कि मुझे पीसीडी हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे पीसीडी है। यस, मगर यहाँ पीसीओडी से भी हमारे मैडम आपको बताएंगे कि कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, कितनी इजी तरीके से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जी, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज शरीर में आता है, जिसमें आयुर्वेद ऐसे कहता है कि कोई कोई स्त्रियां ऐसी होती है कि जिनको मेदस्विता के कारण अधिक, जिसको हम बोलते हैं कि ज्यादा भ्रूण, मीन्स आजकल हम देखते हैं कि सिंथेटिक पदार्थ ज्यादा खाते हैं, मैदा वाले पदार्थ ज्यादा खाते हैं, और उस पदार्थों का अतिरिक्त सेवन करने के कारण माहवारी भी जल्दी चालू हो जाती है। वो जो मेदस्विता है वो बीज कोश में फंस जाती है, उसका ऊर्जा में रूपांतरण नहीं होता और पीसीओडी की तकलीफ होती है। जैसे इन लोगों को शाम के समय थकान होना, फिर चिड़चिड़ाहट होना, पेट में ज्यादा दर्द होना, ये सारी चीजें ज्यादा होने लग जाती है। और अभी हम जब तपास करते हैं मॉडर्न इसमें, तो हम उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी। हाँ, जो ज्यादा स्थूल महिला है उसको होने वाली ये माहवारी की तकलीफ। फिर कोई पुरुष महिलाएं होती है, उनको भी इस तरह माहवारी ठीक से नहीं आना, ये सारी तकलीफें होती है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म मीन्स पुरुषवाचक जो हार्मोन है वो स्त्रियों में ज्यादा आ जाते हैं। इसके कारण अनचाहे जगह पे बाल ज्यादा आ जाना, मूछें और दाढ़ी आ जाती है लड़कियों में, और उसको वो जो पीसीओडी है वो अलग तरीके से उसको एक प्रकार बताया जाता है। और इसके अलावा भी जिस तकलीफ में बीजीकरण ठीक से नहीं होता वो इस अंतर्गत आ जाता है कि इसमें माहवारी की शिकायतें महिलाओं को होती है। इसमें कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कभी कभी महीना आता ही नहीं और आया तो रुकता ही नहीं।
तो कई सारी तकलीफें, पेट बढ़ जाना, बाल यहाँ से कम हो जाना, जिसको हम मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस बोलते हैं, ये कई सारी तकलीफें पीसीओडी से झेलनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिर्फ ऊपर का दिखना हुआ हिस्सा पीसीओडी है, हिमनक की तरफ, लेकिन अंदर स्किन रिलेटेड, साइकोलॉजिकल रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रिलेटेड, या फिर अपने डाइजेशन के रिलेटेड कई सारी तकलीफें होती हैं। जी डॉक्टर। डॉक्टर नारायण, जैसे डॉक्टर मधुरा ने बताया कि इतनी सारी तकलीफें महिलाओं को होती है, तो ऐसी कौन सी टेस्ट है जो महिला कर सकती है जिसके बाद उन्हें पता चले कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरह से उन्हें कंट्रोल कर सकती है? हम यहाँ हमारे महिलाओं में, हमारे बेटियों में अलग अलग तरह के हार्मोनल टेस्ट कर सकते हैं कि हार्मोन लेवल कहाँ बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, महावारी के कौन से समय में ये बढ़ते जा रहा है और क्यों बढ़ते जा रहा है। ऐसे अलग अलग टेस्ट हम कर सकते हैं, मगर यहाँ जैसे जैसे अपने उस हमारे महिला के, हमारे बेटी के उस स्टेज पर ध्यान देकर डॉक्टर वो आपको एडवाइस करते जाएंगे कि हाँ मुझे कौन सी टेस्ट अभी इस स्टेज पर करनी है। इसमें ना मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि जो मैं लगभग देखती हूँ कि जो इंसुलिन लेवल्स है, वो इंसुलिन लेवल जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो इंसुलिन लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें ये सारी टेस्ट बहुत महंगी भी नहीं है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन की टेस्ट हम कर सकते हैं, थायराइड की टेस्ट कर सकते हैं, सीरम इंसुलिन की टेस्ट कर सकते हैं। और बराबर नारायण जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो तज्ञ डॉक्टरों से ही हमें टेस्ट सारे करवाने, और हमें खुद ब खुद घर में जो चीजें करनी है वो हमें खुद क्वेश्चनिंग करना है कि क्या मैं उत्साही रहती हूँ, मैं अपने काम के प्रति फोकस कर सकती हूँ, क्या मुझे अपने एक जिंदगी जीने का फील गुड फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं बराबर लाइन पे चल रही हूँ। और ये सारी जो थायराइड है, इंसुलिन है, शुगर है, हीमोग्लोबिन है, ये टेस्ट हम डॉक्टरों से करवा ही सकते हैं। जी डॉक्टर,